अभी मैं बेगूसराय के जमंगलागढ़ में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि बिहार और ख़ास करके बेगूसराय में हर तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। और यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि चाहे लोग पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन उनके गले में सरस्वती की बास होती है। ऐसा ही एक दास्तां मैं आपको जमंगलागढ़ से दिखाने वाला हूँ। एक महिला हैं जो कबीरपंथी में जाते हैं, यानी लगभग 5 सालों से ये कबीरपंथी में जा रहे हैं और लगातार ना तो कहीं से शिक्षा लिया है, ना तो कहीं पर इन्होंने सिंगिंग का प्रैक्टिस किया है और ना ही ये एजुकेटेड हैं। बावजूद इसके गले में सरस्वती की बास है। यानी चाहे कबीरपंथी का सॉन्ग हो, यानी कह सकते हैं निर्गुण हो, समदन हो, सोहर हो, मंगल हो या अर्जी हो, जो सारी चीज़ें कबीरपंथी में गाया जाता है। या शादी विवाह के मौसम में आप शारदा सिन्हा का गाना सुनते हैं तो वहाँ भी जब भी कोई लगन होता है तो उसमें इनको ख़ास तौर पर बुलाया जाता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लीला दासीन। अब दासीन क्यों कहा जाता है? चूँकि ये कबीरपंथी हैं और कबीरपंथी में कहा जाता है कि जो महिलाएं होती है वो अपने नाम के बाद दासीन लगा लेती हैं, जो पुरुष होते हैं वो अपने नाम के बाद दास लगाते हैं। हालांकि कहा जाए तो ये सदा समाज से आते हैं, किसानी करके गुजर बसर करते हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। यानी जो ज़मींदार लोग हैं, जिनका कांवर में ज़मीन है, उनका ज़मीन लेकर और किसी तरह जो है किसानी करके गुजर बसर करते हैं। लेकिन इनकी आवाज़ जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, सरस्वती का वास है। तो चलिए सीधी बात करते हैं लीला दासीन से। मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कबीरपंथी क्या होती है और कबीरपंथी में लोगों को क्यों जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दें। कबीरपंथी है एक सत्य धर्म का ये रास्ता है। जो कबीरपंथी में लोग जो जाते हैं अपना धर्म कर्म करने के लिए जाते हैं, जो इस जन्म में जो कर्म धर्म किए हैं, फिर अगला जन्म में जो अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे रास्ता से चलेंगे, अपना सत्य धर्म पर चलेंगे, अपना कर्म धर्म करेंगे तो अच्छा हमको संस्कार होगा। अच्छा फिर अगले जन्म में फिर हमरा ये मानव तन मिलेगा। इसलिए जो है सो कबीरपंथी में लोग जुड़े हैं। कितने दिनों से आप जो है इस कबीरपंथी से जुड़े हुए हैं? हम तो कबीरपंथी से गुरु दीक्षा लिए हैं। हमको तो हो गया करीब 25-30 बरस हो गया दीक्षा लेने के। हम तो जवानिए में दीक्षा लिए, गुरु मंत्र लिए हैं, दीक्षा लिए हैं। गान बजान 5 साल से हम करते हैं। 5 साल से गान बजान करते हैं। रोसड़ा गुरुद्वार है, वहाँ कबीरपंथी, वहाँ कबीर मठ है, वहाँ भी जाते हैं। वहाँ मंच पर गाते हैं। जहाँ हमको यहाँ हरसैन गुरुद्वार है, वहाँ जाते हैं, वहाँ मंच पर गाते हैं। पुरनिया में जो है हमको संत लोग वहाँ पर बुलाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ हम गाते हैं। अच्छा, गाने के शौकीन कब से आप हो गए और क्यों लगा कि मुझे जो है वहाँ जाके गाना चाहिए? गाने का मन में उत्साह हुआ गुरु प्रति। गुरु को कृपा हुआ, जे माता सरस्वती के दिए हुए प्रसाद है, गुरु को दिए हुए प्रसाद है, वही प्रसाद जो है से हम ग्रहण किए हैं। अच्छा। अपना हम वही प्रसाद को हम वितरण करते हैं। अच्छा, क्या क्या गाते हैं? कबीरपंथी का जो गाना होता है, जो कबीर जी का गाना है, जिसमें निर्गुण आता है, समदन आता है, सोहर आता है, मंगल आता है, अर्जी आता है, इसके अलावे और क्या क्या गाते हैं आप? इसके अलावे गाते हैं जो मुंडन का गीत है, विवाह का गीत है। अच्छा। जो अपने घर एक नाम जो पूजा पाठ होता है, जो एक पन्ना पूजा होता है सत्यनारायण भगवान को,
उसमें हमको द्वार निमंत्रण देता है, उसमें बुलाता है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ कीर्तन भजन गाते हैं। कोई मंदिर है तो वहाँ पर कीर्तन भजन होता है, तो वहाँ पर जाकर के कीर्तन भजन गाते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, हम चाहेंगे कि चूँकि निर्गुण हर कोई पसंद करता है सुनना, हम चाहेंगे कबीरदास का जो निर्गुण है उसको जरा सा गुनगुनाएं आप। माटी काई बनल शरीरिया, माटी काई बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। रामदास के धर्म कांटा पर नेकी बदी तउलाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह रहा होगा कि हर जगह लोग आपको बुलाते हैं और चाहते हैं कि जो है कबीरपंथी हो, शादी विवाह हो, मुंडन संस्कार हो, हर जगह बुलाया जाता है। एक चीज़ हम जनता को जानकारी देना चाहते हैं, इसमें जो ध्यान होता है कबीरदास का, जो जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर आपने लिखा है कि अर्जी होता है, मंगल होता है, सोहर, समदन, निर्गुण होता है। ये किस किस समय में होता है? वही ध्यान के समय जी, ध्यान पर जो बैठते हैं उसी समय अर्जी होता है। अच्छा। अर्जी, ये अर्जी क्यों जरूरी होता है? अर्जी का जरूरी होता है, जहाँ गुरु महाराज वहाँ जो बैठते हैं ध्यान पर, तो जीव गुरु महाराज से अर्जी लगाते हैं जे हे सदगुरु, हे स्वामी, ये जीव हमको ये भवसागर से पार कर दे, इसलिए अर्जी लगाया जाता है। पहले अर्जी होता है गुरु महाराज को, तब मंगल होता है, मंगल के बाद आरती होता है, आरती के बाद सोहर होता है, सोहर के बाद समदन होता है। अंतिम संस्कार जब लोगों का करने के लिए जाता है उस समय निर्गुण गाया जाता है, और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा जब होती है उस समय गाया जाता है। जी। अच्छा, एक निर्गुण और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप सुनाए। के तोहरा संग जाइए भाई हो, के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाइए भमरबा, के तोहरा संग जाई। या के बेरिया सब केहू जाने, दुअरा पे बाजेला बधाई, बधाई, दुअरा पे बाजेला बधाई। या के बेरिया सब केहू जाने, दुअरा पे बाजेला बधाई, बधाई, दुअरा पे बाजेला बधाई। जाई के बेरिया केहू न जाने, जाई के बेरिया केहू न जाने, हंसा अकेले चली जाई भमरबा। देहरी पकड़ी के मेहरी रोबे, बाँह पकड़ के भाई, ए भाई, बाँह पकड़ के भाई। बीच अंगने माँ पिताजी रोबे, बीच अंगने माँ पिताजी रोबे, बाबुआ के होके ला विदाई ए भमरबा, के तोहरा संग जाई।
आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, कहीं पे रियाज करते हैं क्या? क्या कहीं ट्रेनिंग आप ले रहे हैं क्या गाना गाने का? अपना घरे में गाते हैं, कहीं प्रोग्राम में गाते हैं अच्छा, वहीं। खुद से प्रैक्टिस करते हैं? कोई किसी गुरु से आप जो सीखने के लिए नहीं जाते हैं, नहीं खुद प्रैक्टिस करते हैं? जी, अच्छा। अपना घर में अपना गाते हैं। कहीं भजन होता है, कहीं प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर भजन गाते हैं, अच्छा, सुने हैं कि आप हारमोनियम भी बजाते हैं? बजाते हैं। अच्छा, हारमोनियम कितने दिनों से बजा रहे हैं? हारमोनियम में इन्हीं एक आध महीना से उसको अच्छा अच्छा। रिहर्सल करते हैं हारमोनियम को, मतलब हारमोनियम पे भी आप गाना गा लेते हैं? गा लेते हैं। अच्छा अच्छा, शादी विवाह में कौन कौन सा गाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग कौन कौन सा गाना कहते हैं कि आपको यही गाना गाना है शादी विवाह में? पुरानी पात पर सुतली गौरा दाई, सपना देखल ये जगूत है। पुरानी पात पर सुतली गौरा दाई, सपना देखल जगूत है। दूर ही दे साबाजन एक बाजई, शिवाजी के होई तबीबाह है। अच्छा, जिसमें लड़की विदा होती है, मैं चाहता हूँ कि आप सुनाए। राजा जी के अंगना, जनक जी के अंगना, सोहाबन माई है, सोहाबन माई है। कान थी सिया जी के माय, काना थी सिया जी के माय। कीना का काना ने पाटोरा भींजी गईले, पाटोरा भींजी गईले। किनकर धिया सा सूर जाय, किनकर धिया सा सूर जाय। जिसमें शादी होता है उसमें का कोई गाना? जहन किशोरी मोरी, आहन किशोर है। जहन किशोरी मोरी, आहन किशोर है। विधना लगावल जोरी, विधना लगावल जोरी, केहन बेजोर है। विधना लगावल जोरी, केहन बेजोर है। शादी विवाह में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद गाना आता होगा, जो हर शादी में जाकर आप गाते होंगे, वो कौन सा गाना है? अरहियो बन बाबा खरही कटाओल, वृंदावन बीट बाँस है। अरहियो बन बाबा खरही कटाओल, वृंदावन बीट बाँस है। ओही बाँस छार बसीता दई के मरबा, ऊपर ढेहुरा राजा हंस है। एक अंतिम गाना मैं चाहता हूँ कि मुंडन संस्कार में जब लोग जाते हैं गंगा किनारे, उसका एक गाना सुना दीजिए आप। बाबा छुरी बेसाहल, सोने से मोरहाल है।
आहे कौने बाबा छुरी या बेसाहल सोने से मोरहाल है आहे कौने मामा लेलन जन्मा के सहोरीला जी के मूरन है आहे कौने मामा लेलन जन्मा के सहोरीला जी के मूरन है। ये थे हमारे साथ लीला दासीन, यानी कहा जाए तो इनके पास वो क्षमता नहीं है कि कहीं भी जाकर सिंगिंग का प्रैक्टिस कर सके, लेकिन कहता है कि हौसले को कर इतना बुलंद कि खुदा भी आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। लगभग 5 सालों से ये कबीरपंथी में हैं और वहाँ जाते हैं, वहाँ भी गाते हैं और हर टाइप का गाना गाते हैं। साथ ही साथ शादी विवाह मुंडन संस्कार में भी जाते हैं। पूर्णिया जैसी जगहों में भी जा चुके हैं, यानी कहा जाए तो बिहार के हर जगह में इनका जाना आना होता है। अब देखना यही होगा कि इनको कितने लोग समर्थन देते हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी लीला दासीन का सपोर्ट करें, ताकि ये जिस मुकाम तक जाना चाहते हैं उस मुकाम तक ज़रूर पहुँच सके। सबसे बड़ी बात क्या है कि साक्षर नहीं होने के बावजूद भी ये हारमोनियम पर भी गाना गाते हैं, और वो भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी सुरीली आवाज़ में हारमोनियम बजाते हैं और गाना गाते हैं। यानी कहा जाए तो सरस्वती का वास है, बस थोड़ा सा लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे लगता है कि इनको सपोर्ट मिल जाए तो कहीं न कहीं बेगूसराय और ख़ास करके जमंगलागढ़ में जो ये लोग रह रहे हैं वहाँ का जो है नेम और फेम हो जाएगा। लेकिन तक होता है जो सिंगिंग लाइन का, उनसे ज़रूर कनेक्ट करवा दे ताकि इनका भी आवाज़ और निखर सके और आने वाले समय में बेगूसराय में नेम और फेम हो सके। बाकी क्या कुछ सामने निकल कर आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए SBN न्यूज़।